जैसे कि पहले के जो वादे हुआ करते थे, लेकिन कुछ पूरे होते थे, कुछ वादे पूरे होते थे। धीरे 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 उसमें ह्रास होता गया। बाद में उनको लगा कि मैं आपको जब चुनाव जिता सकता हूँ तो खुद क्यों नहीं लड़ सकता। हमारे माननीय जज साहब ने कहा है कि जो ये चुनावी वादे होते हैं, इस तरह से लुभावने वादे जो कि हम पूरे नहीं कर पाते हैं, उस पे हमें कुछ वायदे तो ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ चुनाव के लिए ही दिए जाते हैं। आप जैसे खुद सोचिए कि जब मोदी जी ने वादा किया था। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। आपने एक गाना जरूर सुना होगा कि कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज की नेत्री है, प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पे है, डॉक्टर नीलिमा सिंह। मैम, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं, उनका कहना है, उन्होंने आलोचना की है कि जो बिहार में या फिर पूरे देश में चुनाव से पहले प्री इलेक्शन जो वादे किए जाते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ दी जाती हैं, उस पर आपकी क्या राय है? उसी पर मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने शुरू भी किया था कि ये जो वादे जो होते हैं ना, वो चुनावी वादे एक आपने सुना होगा, लोग कोट करते हैं कि चुनावी वादे हैं, ये कभी पूरे नहीं होते। यहाँ तक कि जो मैनिफेस्टो बनता है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनता है, वह भी सारे वादे कभी पूरे नहीं होते हैं, बस लुभावने होते हैं, जाके हमको जनता के बीच उनको भरमाना होता है। तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाऊंगी कि जब चुनाव शुरू हुआ था, पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि जो जनता थी ना, वो बहुत जल्दी हम लोगों को ये मिला था, स्वराज मिला था और ये गणतंत्र की स्थापना हुई थी और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो उस समय जो 5 साल के लिए तो बहुत आसानी से जीत करके आ गए। जब दूसरा जब टर्म आया चुनाव का, तो वो चुनावी वादों की शुरुआत वहीं से हुई। उन्होंने तरह तरह से पहले लुभाना शुरू किया, लेकिन मैं इतना भी कहूँगी कि जैसे कि पहले के जो वादे हुआ करते थे, मैं उस समय भले ही बहुत छोटी रही होगी, लेकिन कुछ पूरे होते थे, कुछ वादे पूरे होते थे। धीरे 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 उसमें ह्रास होता गया। आप देखिएगा कि मैं इसलिए यह बात बोल रही हूँ कि इससे हमारे जो राजनीति पे उसका बहुत असर पड़ा है कि जो लोग चुनाव लड़ते थे, जैसे कि मान लीजिए आप चुनाव में खड़े थे, आपके लिए जो आपके कार्यकर्ता थे, जिन्होंने साम दम दंड भेद के द्वारा उन्होंने चुनाव जीतने की सारी प्रक्रिया की, बाद में उनको लगा कि मैं आपको जब चुनाव जिता सकता हूँ तो खुद क्यों नहीं लड़ सकता। इस तरह से चुनावी राजनीति का, यहाँ की राजनीति का डिटेरियोरेशन होता गया। अब जो आकर के जो हम देख रहे हैं आज, अभी हमारे चुनाव हमारे सामने है, नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव के हालात ऐसे बन गए हैं कि जो ये हमारे माननीय जज साहब ने कहा है कि जो ये चुनावी वादे होते हैं, इस तरह से लुभावने वादे जो कि हम पूरे नहीं कर पाते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए, रुक करके समझना चाहिए, तब उस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। और हम जो आज ये काम करने आए हैं, जैसे कि मैं अभी जन स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और इसी मकसद को लेकर के आए हैं कि आपको, हमको, जो भी लोग हैं उनके ऊपर हम काम करें, बताएं कि आपको कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं देना है। मैम, आपने पंचवर्षीय जो योजना है उसकी बात की। आपने कहा कि 5 वर्षों तक जो भी दलें जो सरकार बनाती है अपने वायदों को पूरे करती है, और शुरुआत से ये होता रहा है कि कुछ वादों को पूरा भी किया। लेकिन जो अभी वर्तमान समय है, वर्तमान जो परिदृश्य बन रहा है, राजनीतिक जो वादे जो हो रहा है, बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी की तरफ से वादे किए जा रहे हैं कि माई बहन सम्मान योजना के तहत जो महिलाओं को राशि दिया जाएगा। पूर्व में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार आए थे, उन्होंने भी कुछ वायदे किए थे, और इस पूरे वायदे पर कितना चुनावी प्रभाव पड़ता है? कुछ वायदे तो ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ चुनाव के लिए ही दिए जाते हैं। आप जैसे खुद सोचिए कि जब मोदी जी ने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जमा हो जाएगा, याद है ना आपको? जब शुरू वो आए थे, जो दूसरा चुनाव आया था, तो उन्होंने नहीं, पहले ही चुनाव में उन्होंने कहा था कि महिलाओं के अकाउंट में 15-15 लाख रुपये जमा हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ, किसी के अकाउंट में नहीं हुआ। कुछ जो लुभावने वादे थे जो पूरे हुए, जो इससे गैस को लेकर के, गैस की सुविधा हुई, बाथरूम, शौचालय की उन्होंने बनवाया, लेकिन वो किस तरह का शौचालय था ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो 6 महीना आते आते उसकी स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। मैं तो देख के आई हूँ देहातों में कि किस तरह के शौचालय वहाँ बनाए गए, लेकिन चलिए शौचालय तो बने, ऐसा नहीं है कि नहीं बने।
तो ये जो चुनाव के जो वादे होते हैं, जो जनता के समक्ष रखे जाते हैं, वो चुनावी एक नाम है, एक कहावत है, मुहावरा है, चुनावी वादे। वो सिर्फ चुनाव में किए जाते हैं, चुनाव के बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं लेता है। अब जैसे बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि वो माई बहन योजना के तहत सबको रुपये देंगे, 4-4 हज़ार रुपये देंगे? कभी नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे आप काम करिए, काम करना ज़्यादा मतलब मुख्य काम तो है कि आप उनको मुख्य धारा से जोड़िए। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी को 4,000 रुपया महीना दीजिएगा तो उसका विकास होगा। मान लीजिए कि उन्होंने दे दिया, 1 मिनट के लिए हम मान ही लेते हैं, 25 मान लीजिए हमने ही दे दिया, तो क्या उनका विकास होगा? तो 4,000 रुपया आज की महंगाई में कहाँ खर्च हो जाएंगे? वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप देखते हैं कि भिखारी लोग जब भीख मांगता है तो आप उसको देखें कि कभी वो इस्टेब्लिश होकर के कहीं कुछ काम कर रहा है? तो ज़िंदगी भर भीख मांगता है, भले उस भीख से वो पैसा जमा कर लेता है लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सो अभी मैं नहीं देना चाहूँगी। मैम आपने लेकिन ऐसा ही उदाहरण की बात की, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ स्टेट में चुनाव होते हैं, स्टेट में चुनाव होते हैं, चुनाव तो होते हैं, परिणाम भी आते हैं, उनके पक्ष में भी परिणाम आते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है उनमें समझदारी क्यों नहीं है? तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वोटर्स जो हैं, आम लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या मुफ्त का जो रेवड़ी मिल रहा है, जो वादे किया जा रहा है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है 5 साल द्वारा, तो उनको जो है किस आधार पे वोट करनी चाहिए? और जो फ्री रेवड़ी की जो बातें हो रही है, जो जज ने कहा है, उस दोनों को कैसे आप देखते हैं? उसको मैं इसी तरह देखती हूँ। देखिए, फ्री रेवड़ी जो होता है ना, वही तो मैं अभी आपको जो इसके पहले मैंने बोला, उसको दूसरे शब्दों में मैंने कहा कि वह कभी कारगर नहीं होता है। आप उसको प्रैक्टिकल वे में चाहिएगा कि मैं उसको पूरा करते हुए देखो, ज़मीनी धरातल को उतरते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, ज़मीनी धरातल को उसको उतरते हुए। हम कहते हैं, ये वादे करते हैं। अब जैसे देखिए कि हमारे जो नेता है प्रशांत जी हैं, तो वो ऐसे वादे नहीं कर रहे। हम लोग क्यों उनसे जुड़े हैं? आज क्यों जी जान लगा कर काम कर रहे हैं? कि वो बड़े बड़े वादे नहीं करते हैं। उन्होंने बात कही है बच्चों को पढ़ाने की। अब गौर करिएगा कि बच्चों को जहाँ शिक्षित करने की बात हुई है, वहाँ पे उन्होंने बहुत जगह पे ये कहा है कि हो सकता है कि जहाँ परिवार में 5 बच्चे हों, तो शायद मैं 5 बच्चों को उतना शिक्षित नहीं कर पाऊँ जितना 2 बच्चों को करूँ। तो वो जो 2 बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो वो सारे परिवार को खींचेंगे कि हाँ भाई, अब वो सार्थक हो गए, समर्थ हो गए हैं, तो अपने परिवार को भी लाएंगे। तो शिक्षा जो होती है, उस शिक्षित करने की जो बात होती है, हमारी सरकार ने कभी चाहा ही नहीं है। और इसीलिए हम बोलते हैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से कि आपने कभी मांगा ही नहीं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चों को पढ़ाई दीजिए, रोज़गार दीजिए। आपने दूसरी चीज़ें मांगी। बार बार वो कहते हैं कि आपने चूल्हा मांगा, आपने लैट्रिन मांगा, आपने आवास मांगा, आपने जल मांगा। तो कुछ हद तक जिसने वादे की उसने कुछ हद तक पूरा किया, पूरे तो नहीं किया। पूरे तो शायद कोई नहीं कर पाता है, जैसे भी किए टूटे फूटे रूप में, लेकिन वादे तो पूरे किए। लेकिन आपने कहाँ मांगा कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार ओरिएंटेड शिक्षा मिलनी चाहिए। ये चीज़ सोच में किसकी आई? तो हमारे प्रशांत जी के सोच में आई कि अगर हम उसको ले जाएंगे, हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन अगर एक सुंदर भविष्य की कल्पना करते हैं तो शिक्षा और रोज़गार, आप इससे सहमत होंगे, तो बहुत ज़रूरी बात है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। जैसे क्या लग रहा है, जो फ्री की रेवड़ी जो चुनाव चल रही है, या जो आम लोग हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है कि जो हमारी जो महत्वपूर्ण, जो हमारे मुख्य धारा की जो चीज़ें, मूल हमारी सुविधाएं हैं, सरकार जो वादे करेगी, वादे नहीं कर रही है, मूल सुविधा का जो बात वो करेगा उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वोटर्स जो है वो लुभावने और फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं उससे उत्साहित होकर, प्रभावित होकर उनको वोट करते हैं। नहीं, देखिए बिहार में क्या बात है ना, मैं क्षमा चाहूँगी कि यहाँ जो वोट होता है, अब आज की पब्लिक, आज की जनता वो पहले वाली 20 साल पहले वाली जनता नहीं रह गई। वो रेवड़ियाँ भी लेती है और वोट उसको जहाँ कर देना होता है वहीं देती है। और हमारी जड़ में क्या है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जातिगत जो एक समीकरण जो है, जाति यहाँ पर समाज में एक विष की तरह फैला हुआ है। और वोटर भी इतना समझदार हो गया, समझदार नहीं बोलेंगे, समझदार तो एक अच्छा शब्द है जो कि होता है, वो बहुत चालाक हो गया। जैसे लोमड़ी चालाक होती है, बिल्ली चालाक होती है, उस टाइप से वो आपसे ले लेगा।
लेकिन वो वोट देगा, वो सोचता नहीं है कि मेरे वोट की क्या कीमत, उसके वोट की कीमत को वो पहचानता ही नहीं है ना। नहीं तो वो वैसे जगह पे जाके वोट नहीं देता। वो तेजस्वी यादव के कहने पर कि 2,000 या 4,000 रुपया महीना वो 2500 देंगे, महिलाओं को। 2500 महिलाओं को देंगे, तो वोट नहीं देती महिलाएं, लेकिन देती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि ये मेरा वोट बैंक है, वो तेजस्वी यादव का वोट बैंक है। वो इन्हीं बातों पे वो लोग खुश होते हैं और वो वोट दे देते हैं। लेकिन वो कभी नहीं सोचते हैं कि हमारा वोट जो है ये पूरे बिहार का भविष्य बदल के रख देगा। वो कभी सोचते ही नहीं है इस बात को। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो जन सुराज का जो है, मैं जन सुराज से जुड़ी हूँ इसीलिए ये बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी जितने भी परिदृश्य में जो भी पार्टियाँ नज़र आ रही हैं वो बहुत मतलब अपने मूल्यों से, जैसे जेडीयू के सिरमौर है नीतीश जी, उनको आप देख ही रहे हैं। उनका तो अब कहना चाहिए या नहीं, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि वो अपना संतुलन खो चुके हैं थोड़ा। वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। तेजस्वी यादव हैं जो कि जात से आगे बढ़ नहीं पाते हैं और उसी तरह की बातें करते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं महिलाओं के लिए ऐसे लुभावने वादे करूँगा तो मुझे वोट मिलेगा, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हमारा जो जन सुराज है वो कभी यह भी नहीं करते हैं, हमारे नेता जो कभी नहीं करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। वो कहते हैं मेरा ये प्लान है, मेरा है कि हम बच्चों के लिए ये करेंगे। आप वोट चाहे जिसे दीजिए, आप बार बार सुनिएगा कि प्रशांत जी बोलते हैं कि आप वोट चाहे जिसे दीजिए, लेकिन अपने लड़के के लिए ये चीज़ मांगिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि उनकी शिक्षा हो और उनको रोज़गार हो। और यही चीज़ तो हम भूल जाते हैं। जितने भी दल हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, वो महिलाओं को ज़्यादा योजनाएं के बारे में बता रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हो, महिलाओं से मिल रहे हैं, और महिलाओं की जो भी चीज़ें हैं, साइकिल योजना हो या बहुत सारी पोशाक राशि मिला है। तेजस्वी यादव भी जो है महिलाओं को विकास देने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं को वोट बैंक साधने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि आप देख रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे ये बात, कि जब से हमने महिलाओं के ऊपर काम करना शुरू किया, महिलाओं को बात करना शुरू, ऐसा नहीं था कि पहले और पार्टियाँ नहीं करती थी, महिला के वोट बैंक की इम्पोर्टेंस को वह भी समझती थी, लेकिन जिस तरह से हम समझ रहे हैं, जिस तरह से हम उनको साथ लेके चल रहे हैं, उस तरह से कभी महिलाओं को नहीं समझा गया। नहीं तो इतनी भीड़ क्यों होती है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ रेवड़ियाँ बन रही हैं। भीड़ इसलिए हो रही है कि हर महिला को ये नज़र आ रहा है कि हमारा भविष्य इसमें कुछ सुनिश्चित नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी सभी तरह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस उम्मीद से जुड़ी है, इस विश्वास से जुड़ी है कि नहीं, अगर हम यहाँ पे काम करेंगे, जन सुराज के साथ काम करेंगे, तो जो हमको अन्य पार्टियों से नहीं मिला है, केवल लुभावने वादे किए गए हैं, वह यहाँ पे नहीं होगा। हम लुभावने वादे नहीं करते हैं, हम कठोर शक्ति के साथ वह बातें करते हैं कि जो कि हम पूरे कर सकें। उनको कोई हम दीवा स्वप्न नहीं दिखलाते हैं। इसीलिए महिलाएं भी इस बात को समझती हैं। आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं कि आप महिला देंगे, महिला आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो मैं तो ये देखती हूँ कि जब चुनावी वर्ष आता है तो महिला महिला हो जाती है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग हो जाते हैं, सबके मतलब किसी के पेंशन की बात, किसी को रोजगार देने की बात, किसी को मासिक योजना में सम्मिलित करने की बात होती है। महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनको प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता ये लॉलीपॉप थमाया जाता है, इसी को कहते हैं लॉलीपॉप। ये कल नहीं होगा, ऐसा मान लीजिए आप। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार ने शुरू में काम किया, उसके लिए आप देखिएगा कि प्रशांत जी ने जब उनको मदद किया था, वो कहते भी हैं कि पहले वाले नीतीश कुमार जो थे उन्होंने मदद इसलिए की कि शायद वो उस काम को पूरा कर पाए। वो सपना देख रहे हैं 2015 में, ये 2025 से, तो शायद वो काम वो उसको अंजाम दे पाए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और धीरे 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 वो सारी बातें जो उन्होंने कही थी, जो करने का स्वप्न दिखाया था, वो सारी बातें धीरे धीरे मिटती चली गई। और ऐसा लगा कि एक समय ऐसा आया कि जैसे लगता था कि आसमान खाली है, सारी इबादतें मिट गई हैं। तो उस इबादत को लिखने के लिए
हमारी पार्टी ने ये कदम उठाया कि नहीं, अब हमको दूसरों के द्वारा नहीं लाना है, स्वयं लाना है, स्वयं काम करना है, स्वयं लाना है, ये जन सुराज लाना है, जनता का राज लाना है। और इसमें हम चाहेंगे कि हम सभी की भागीदारी हो। महिलाएं तो होती है, महिलाओं से तो जुड़ा हुआ पूरा परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके पति होते हैं, उसकी बेटियां होती हैं। तो हमारी यही मतलब हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम परिवार के द्वारा समाज को बदलने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो परिवार के साथ समाज की बदलने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने निंदा किया है कि चुनाव से पहले और जो वायदे किए जाते हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती है, उस पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। तो जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष थी और साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय में पूर्व में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। बाकी तमाम बातों को आपने सुना। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।